हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट वो एफर्ट्स क्या डालेंगे आपके कनेक्शन के इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके लिए, और उनके कुछ चैनल लव मैसेजेस। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल रीडिंग होने वाली है। अगर आप सब देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सब के लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए रिलेटेड टू ऑनलाइन टैरो क्लासेस, रेमेडीज़, एनर्जाइज्ड जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। साथ में इंस्टा में भी ज़रूर ज्वाइन करें। इंस्टा की आईडी है पूर्वा घोष एंड मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। मेरे यूट्यूब के सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। तो आपको वहाँ पर भी बहुत तरीके के स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएंगे रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन, रेमेडीज, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, करियर, फाइनेंसेस एक्सेट्रा। तो मेरे सेकंड चैनल पे भी ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन के ऊपर फोकस बनाकर रखें। सबसे पहले देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। Okay, we have 8 of cups, we have 3 of cups, we have 7 of coins, we have the Hanged Man, and bottom of the deck we have Queen of Wands. ओके गाइस, तो ये सारे साइन, सारे राशियों के लिए रीडिंग है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है विद द 8 ऑफ कप्स, आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें उन्हें रोक रही थी, जो भी इमोशंस, जो थॉट्स, जो लोग उनको रोक रहे थे आपकी तरफ आने से या फिर आपके प्यार को आगे बढ़ाने से या फिर आपको प्यार करने से, वो सारी तमाम चीज़ें ये पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें आपके तरफ। ओके, मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं कि इनकी रियल हैप्पीनेस आप हो और करेंटली उस चीज़ को ये पर्सन समझ चुके हैं कि उनकी रियल कंपेनियन, उनके रियल सपोर्टर, उनके रियल लवर जो है वो सिर्फ आप हैं और आप उनकी रियल हैप्पीनेस हैं, जिसकी वजह से अगर ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, तो उससे भी ये इंसान जो है ना छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं या उस चीज़ से, उस सिचुएशन से, उस लोग से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को उस चीज़ से कट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, अनसेटिस्फाइड है, बिकॉज उनको समझ आ चुका है कि उनकी लाइफ में कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं, कौन सी चीज़ों में उन्हें अब इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये वे ढूंढ रहे हैं ताकि उन सारे तमाम चीज़ों से ये निकल के आ पाए या लोगों को छोड़ दे या फिर कोई एक्सक्यूज़ दे दे या फिक्स कर ले, फिर आपके तरफ बढ़े। तो डेफिनेटली इस पर्सन को करंटली मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को एहसास है कि इनकी रियल हैप्पीनेस आप हैं और आपकी तरफ इनको बढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके लिए ये पूरी कोशिश कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लगा रहे हैं, या फिर अगर किसी के साथ अगर डेट भी कर रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं तो दे आर नॉट हैप्पी विद देम, ठीक है। दिल आपके पास है लेकिन रह रहे हैं वो उनके साथ, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उस सिचुएशन में निकल के आए वो, ताकि किसी को हर्ट भी ना करें और
सारी चीज़ें इनके लिए आसान हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। बिकॉज विद द हैंग्ड मैन मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं वाइज डिसीजन ले लिया है, एक ऐसा डिसीजन जो कि ये इंसान जो है परमानेंटली रखना चाहते हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने सोच लिया है कि अगर ये लाइफ में किसी के साथ सीरियस होकर आगे बढ़ेंगे, किसी को प्यार करेंगे या किसी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, तो वो सिर्फ आप हैं, आपके साथ गुजारेंगे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन ने पूरे तरीके से जैसे होता है ना कि ओथ लेते हैं, वैसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि इस पर्सन ने ठान लिया है। ठीक है, इस पर्सन ने अपना मन बना लिया है पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से कि ये पर्सन आपको चाहेंगे हमेशा के लिए, ये इंसान आपको ही प्यार करेंगे और ये इंसान आपके साथ ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है एक मेजर डिसीजन ले लिया है अपने दिल की आवाज़ को सुनकर। ठीक है, अपने दिल को समझकर इन्होंने कोई माइंड के अकॉर्डिंगली डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको लेकर बहुत श्योर हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा इस पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा ही इमोशंस आ चुके हैं। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि जो भी करें या आपके साथ ही करें, आपके साथ ही रिश्ते में रहें और आपके साथ रिश्ते को निभाएं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। ठीक है, और अगर आप अनमैरिड हैं तो ये इंसान चाहते हैं कि शादी करना आपसे। ठीक है, इनके मन में करंटली चल रहा है कि इन्हें अगर शादी करनी है तो आपके साथ ही करनी है। अगर आप मैरिड कपल हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि इनको वो पुरानी याद आ रही है जब आप दोनों की शादी हुई थी, तो उस चीज़ को वो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने शादी की थी, उन्होंने फेरे लिए थे, उन्होंने प्रोमिसेस किए थे। तो अब उस चीज़ से ये इंसान क्यों मुकर गए या फिर क्यों नहीं निभा पाए, क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उन सारी चीज़ों को आप हटाना चाहते हैं और मैरिड लाइफ को फिर से अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। बिकॉज उन्हें एहसास है करंटली इस बात का कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन सारी चीज़ों का, इन रिश्तों का। ठीक है, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं फेल हो रहा है कि एक अटूट बंधन है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, और अगर वो तोड़ते हैं, दूर जाते हैं आपसे, तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे दिलो दिमाग से पूरी तरीके से। ओके, सो ये इनकी करंट फीलिंग्स मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि आप जैसे इंसान हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपको किसी भी हाल में भूल नहीं पाते हैं। हमेशा उनके दिलो दिमाग में आप छाए रहते हो, आपकी मेमोरी हो सकता है, आपको स्टॉक करते रहते हो, आपके बारे में सोचते रहते हो। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जिसको भूला नहीं जा सकता या जिसको अपने दिल से निकाला नहीं जा सकता। तो आप इस पर्सन के दिल में हो और हमेशा रहोगे, इस चीज़ का विश्वास आपके पर्सन को पूरा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को फील होता है कि कितना प्यारा रिश्ता है आप दोनों का, कितना ज़्यादा प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हो और कितना ज़्यादा खुश आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो, जो कि किसी और के साथ कभी नहीं रह सकते। चाहे कितना ही ज़्यादा ट्राई कर लो, कितना ही अपने मन को मारो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन ये चीज़ें कभी नहीं हो सकती। जो खुशियाँ उन्हें आपके साथ मिलती हैं, वो कभी भी वो किसी और के साथ फ़ील कर ही नहीं पाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने बहुत कोशिश की है किसी और के साथ फ़ील करने की, या फिर किसी और के साथ उसी तरीके से जीने की जिस तरह वो आपके साथ जीते थे। तो वो चीज़ इस पर्सन को समझ आ चुकी है कि वो इम्पॉसिबल सा है और सोल टू सोल कनेक्टेड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बस मन में डर एक ही बात का है करंटली इस पर्सन को कि कैसे वो जिस सिचुएशन में स्टक है या फिर जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, जिस तरीके से रिश्ता तोड़ा, या फिर जिस तरीके से सिचुएशन ऐसी है कि बीच में लोग आ गए, तो उन लोगों को हटाएंगे कैसे, इस चीज़ का डर है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा करेजियस या बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। ये चाहते हैं कि बहुत आराम से चीज़ें सुलझ जाए तो अच्छा होगा। तो उसी डर में ये कहीं ना कहीं है, बिकॉज इनकी विश जो है वो है आप। ठीक है, आपके साथ समय बिताना, आपको पाना, आपके साथ रहना, यही इनके दिलो दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और इस पर्सन को करंटली ऐसा लग रहा है कि ये जो इनकी इच्छा है, जो कि पूरी हो सकती थी लेकिन इन्होंने चीज़ों को बिगाड़ी, तो फिर से उन सारी इच्छाओं को, सपनों को कैसे पूरा करें वो आपके साथ। ठीक है, तो थोड़े से यहाँ पे ऐसे स्टेट में है कि कभी इधर कभी उधर, लेकिन पूरी अपनी तरफ से दिमाग लगा रहे हैं या एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि जो सिचुएशन आप दोनों के अगेंस्ट में काम कर रही है वो चीज़ों को वो अपने फेवर में करवा ले और वो आपके तरफ जल्द से जल्द आ सके। तो करंट फीलिंग्स इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये पर्सन, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या फिर ये पर्सन कुछ अच्छे से एफर्ट्स नहीं डालते आपके रिश्ते के लिए, कैजुअली ले रहे हैं, तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट ये इंसान आपके रिश्ते के लिए आपके लिए क्या एफर्ट्स डालने वाले हैं। ओके, हमारे पास है एनवी इन रिवर्स,
Cornucopia number 11. The Thinking Woman number 47. Healer of the Ages number 51. Hostilities number 26. Bottom of the deck से we have Patience number 16. तो देखिए इस पर्सन की मुझे एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ही ट्राई कर रहे हैं कि समझ पाए कि कौन सी चीज़ें इल एनर्जीज़ हैं, कौन सी चीज़ें जो है अननेसेसरीली एक्सिस्ट कर रहा है आपके रिश्ते में, कौन से लोग, कौन से सिचुएशंस ऐसे हैं जो ठीक है जिसमें आपके कनेक्शन में नहीं होनी चाहिए उन सारी चीज़ों को। तो उन सारी चीज़ों को अभी समझ रहे हैं और बहुत जल्दी उस चीज़ों को ये पूरी तरीके से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और हो सकता है बहुत हद तक हटा भी देंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी मुझे नज़र आ रहा है कि अपनी तरफ से एक्शन लेंगे आप पे टूवर्ड्स, ताकि आपका रिश्ता जो है फिर से ठीक हो, हीलिंग आए आपके रिश्ते में, आप दोनों के इमोशंस में हीलिंग आए। क्योंकि क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऑलरेडी जो है एहसास है, महसूस हो चुका है इस पर्सन को, ओके। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है इन्होंने बहुत टाइम लगाया है ऑलरेडी सोचने में। अगर आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा फील किया है, इंटरप्रेट किया है, आपके रिश्ते को समझा है कहीं ना कहीं उस स्पेस में रहकर। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपना पूरा टाइम ले लिया है, जितना वेट करना था, जितना चीज़ों को रोक कर रखना था, इन्होंने अपने तरफ से पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों को कर लिया है। अब वक्त है कि ये इंसान जो है सडनली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, सडनली चीज़ों को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगेन जो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में हैप्पीनेस आ जाएगा, ठीक है। इनका एफर्ट ये इंसान डेफिनेटली डालने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद इन अ मंथ ये इंसान एफर्ट डालना शुरू कर देंगे। अचानक से हो सकता है आपको इनका कॉल रिसीव हो, मैसेज रिसीव हो, या फिर आपको नज़र आए कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गए हैं पहले से, और सिर्फ आपके ऊपर ही कंसर्न है पूरी तरीके से। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में हैप्पीनेस लाने के लिए, फिर से वो अबंडेंस लाने के लिए ये इंसान पूरा मेहनत करने वाले हैं और हीलिंग लाने वाले हैं। क्योंकि इस पर्सन ने ऑलरेडी वेट कर लिया है, इस पर्सन ने ऑलरेडी चीज़ों को समझ लिया है, कोशिश भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से निकलने की। और मुझे नहीं लगता है कि अब ये इंसान रुके रहेंगे या फिर मतलब कुछ बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। डेफिनेटली एफर्ट डालेंगे ये इंसान, अचानक से डालेंगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से डालने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि प्रिटेंड करेंगे या फिर जस्ट कैजुअली दोस्त की तरह बात करेंगे, नहीं, बहुत क्लियरली अपने चीज़ों को आपके सामने रख देंगे, ठीक है। और आपसे भी सुनना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो, आपका क्या फाइनल डिसीजन है। क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन को अब नहीं चाहिए कोई भी किसी भी तरीके का ड्रामा अपने लाइफ में। अब ये इंसान बस प्यार और पीस चाहते हैं जो उन्हें आपसे चाहिए। तो इसलिए ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट्स डालने वाले हैं और वो कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते में फिर से खुशियाँ लौट आए, हीलिंग हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो और आप दोनों फिर से जो है ना एक नई शुरुआत करो। और जब शुरुआत करो तो बीच में कोई भी दखल ना दे या फिर कोई बीच में कोई प्रॉब्लम रहे ही ना, ठीक है। तो ऐसी वाली ट्राई जो है ये इंसान ज़रूर करने वाले हैं। तो चलिए अब इस पर्सन की तरफ से लव चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। सो 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहला है, आई कैन फील यू इन माई ड्रीम्स, आई होप दैट वी विल गिव चांस टू ईच अदर वंस अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ये इंसान ने, हो सकता है ये इंसान बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल आपके सपने देखते हैं, उनके सपने में हो सकता है आप आते हो, ठीक है। और जब वो सपना देखकर उठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं चीज़ें सपने ही ना रह जाएं, या फिर जो उन्होंने अगर कुछ ख़राब सपने देखे हैं आपसे रिलेटेड तो वो सच ना हो जाए, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि एक मौका फिर से मिले, ठीक है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाओ फिर से और एक दूसरे को माफ़ कर पाओ, ठीक है। तो ये वाले मैसेज ये इंसान आपको देना चाहते हैं। You have, are you lost baby girl? Okay, so yeah, maybe they are just fantasizing you a lot, हो सकता है, ठीक है। या फिर रोमांटिक फीलिंग्स इस पर्सन के दिलो दिमाग में आ रही है, ठीक है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सोलमेट, तो इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके सोलमेट आप हो सकता है आपको फाइनली इस पर्सन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि यू आर द वन और यू आर देयर सोलमेट, ओके। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी आया था। आई लव योर वॉइस, तो हो सकता है इस पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है और अभी हो सकता है करंटली ये इंसान कहीं से आपको सुन रहे हैं, या तो पुरानी बातें सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर आपको लाइव सुन रहे हैं,
या फिर किसी भी तरीके से हो सकता है कि आपकी आवाज़ उन्हें सुनाई ज़रूर दे रही है, भले आप उनसे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, और भी देखते हैं। फिर है आई लव यू, तो डेफिनेटली दे लव यू अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं आपसे। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी, माई वर्ल्ड माई बेब, आई लव यू। बहुत आई लव यू आ रहा है। मुझे लगता है कि ये इंसान बस आपको पैम्पर करना चाहते हैं, ये इंसान बस चाहते हैं कि आपको हक कर ले, किसेस करते रहें, ओके, और जस्ट लाइक अ बेबी आपको प्यार करें, ठीक है। और ये कुछ नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि कुछ बात करे, कुछ कहे, ठीक है। ये बस चाहते हैं कि आपको बहुत सारा कैसे, मतलब मैं कैसे बताऊँ हिंदी में, जैसे बच्चे लोगों को प्यार करते हैं, कोई क्यूट बच्चा होता है तो कैसे हम लोग उसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके के एनर्जीज़ हैं। डू यू इवन रिमेंबर मी, तो इस पर्सन को करेंटली लग रहा है कि आप उन्हें भूल चुके हो, उनकी एग्जिस्टेंस ही भूल चुके हो कि वो कहाँ पर है, कौन है, क्या नहीं है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को आपके अंदर एटीट्यूड, आपके अंदर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप भूल चुके हो इन्हें, इनके आपके लाइफ में इनका कोई वजूद नहीं, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा थोड़ा सा, ये इंसान थोड़े से पॉजिटिव एंड जेलस भी फील कर रहे हैं। और भी मैसेजेस देखते हैं गाइस। प्यार लफ्ज़ों में कहा अस्लफ्तनाल नमज़ तो हो सकता है कि ये इंसान सीरीज़ वगैरह कोई देख रहे हो आपके लिए, मे बी पॉसिबल, ओके, एंड सोच रहे हो आपके बारे में वो सीरीज़ देखते देखते। या फिर हो सकता है कि इन्होंने रिसेंटली कोई रोमांटिक मूवी या कोई रोमांटिक सीरीज़ देखा है और जिसके बाद से वो बस आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिकली मुझे नज़र आ रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर और एक मैसेज है कि ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे और उनको करंटली ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनके प्यार को कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उन्होंने आपको कभी ढंग से बताया ही नहीं, जताया ही नहीं। ओके, मैं बेचैन हो रहा हूँ या हो रही हूँ तुम्हारे बिना, डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, पैम्पर करना चाहते हैं। वन लास्ट मैसेज, हाँ, आज आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए जा रहे हैं। मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहती हूँ या चाहता हूँ। डेफिनेटली गाइज, दे वांट यू, दे नीड यू, ठीक है। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, करंटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।